तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो एक भाई के ऐसे कमेंट पर आधारित है जो शायद हजारों लोगों के मन में रहता है। तो जैसे भाई ने कमेंट में लिखा कि भाई हमारे पास पहले से भूसा मशीन यानी थ्रेशर है, हमारे आसपास 6-7 गांव हैं, इन गांव के बीच लगभग 4 कंबाइन हार्वेस्टर पहले से काम कर रही हैं, लेकिन हमारे इलाके में लोग भूसे के कारण हार्वेस्टर से कम और रीपर वाइंडर या मजदूरों से कटाई करवाकर थ्रेशर से ज्यादा लोग निकलवाते हैं। लगभग 100% में से सिर्फ 30% कटाई ही हार्वेस्टर से होती है। तो क्या हमें कंबाइन हार्वेस्टर खरीदनी चाहिए या नहीं? तो देखिए दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले से थ्रेशर, रीपर, ट्रैक्टर या कृषि मशीनरी का कोई ना कोई काम है और वो ये सोचते हैं कि अब कंबाइन हार्वेस्टर खरीद ली जाए या नहीं। तो आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि गणित और बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले असली स्थिति समझते हैं। इस केस में मतलब कि जो भाई ने कमेंट किया है, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि भाई का पहले से ही बिजनेस चल रहा है थ्रेशर मशीन का। दूसरी बात, इलाके में पहले से ही 4 कंबाइन हार्वेस्टर मौजूद हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 70% किसान आज भी थ्रेशर मशीन को पसंद करते हैं भूसे के चक्कर में। और यहीं पर पूरा देखिए खेल बदल जाता है। अब देखिए सवाल यहाँ ये आता है कि किसान जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर से निकलवाने से क्यों बच रहे हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे रीजन हैं। देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में किसान केवल अनाज नहीं देखते, वो भूसे को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना अनाज को मानते हैं। खासकर जिन क्षेत्रों में पशुपालन ज्यादा होता है, गाय, भैंस, डेयरी फार्म और पशु पालने वाले किसानों के लिए भूसा जो है वो एक बड़ी जरूरत है। अगर देखिए अच्छी क्वालिटी का भूसा मिल रहा है तो किसान अक्सर रीपर वाइंडर या थ्रेशर मशीन का ऑप्शन चुनते हैं। यानी भाई के इलाके में किसानों की जरूरत अभी भी थ्रेशर आधारित व्यवस्था है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, अगर किसान थ्रेशर मशीन पसंद कर रहे हैं तो क्या हार्वेस्टर खरीदकर आप उसी मार्केट में घुसने जा रहे हैं जहां मांग कम है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी मशीन का भविष्य उसकी कीमत से नहीं उसकी मांग से तय होता है। अब मैं आपको एक देखिए छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए 7 गांव में कुल मिलाकर 10,000 एकड़ फसल होती है। अब अगर केवल 30% कटाई जो है वो हार्वेस्टर से हो रही है तो हार्वेस्टर का कुल मार्केट हुआ 3,000 एकड़। और अगर पहले से 4 कंबाइन हार्वेस्टर काम कर रही हैं तो औसतन हर मशीन के हिस्से में लगभग 750 एकड़ काम आता है। अब अगर आप 5वीं हार्वेस्टर ले आते हैं तो देखिए काम और बढ़ जाएगा। यानी मशीन बढ़ेंगी लेकिन काम नहीं बढ़ेगा। अब बात आती है सबसे बड़े खतरे की। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। अब जैसे भाई के पास पहले से ही थ्रेशर मशीन का बिजनेस है तो देखिए हार्वेस्टर खरीदने के बाद आप दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी कंपटीशन करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जितना काम हार्वेस्टर करेगी उतना काम थ्रेशर मशीन का भी कम हो सकता है। यानी एक हाथ से कमाओगे और दूसरे हाथ से अपना ही काम घटाओगे। इसलिए देखिए सिर्फ मशीन खरीदना ही सफलता नहीं है, ये भी देखना पड़ता है कि कहीं नई मशीन जो है वो पुरानी कमाई को तो खत्म नहीं कर रही। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर हार्वेस्टर खरीदनी ही नहीं चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ परिस्थितियों में कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना अच्छा फैसला हो सकता है। पहला रीजन, अगर आप अपने जिले के बाहर काम करने को तैयार हैं। दूसरा रीजन, अगर आपके पास पहले से किसानों का मजबूत नेटवर्क है। तीसरा रीजन, अगर फ्यूचर में आपके इलाके में हार्वेस्टर का चलन तेजी से बढ़ने वाला है। चौथा रीजन, अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी है और ईएमआई का प्रेशर नहीं है। तो देखिए इन परिस्थितियों में तो आप कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो। देखिए दोस्तों, आज कंबाइन हार्वेस्टर मालिक जो है वो सिर्फ अपने गांव के भरोसे नहीं रहते। वो हर सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में कमाई करने के लिए जाते हैं। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कई अन्य राज्यों में मशीनें घूमती रहती हैं। यहीं से उनकी रियल में कमाई निकलती है। अब अगर भाई की ऐसी प्लानिंग है तो देखिए मामला अलग हो सकता है। अब देखिए बात कर लेते हैं ईएमआई और खर्च का जो गणित है उसकी। तो देखिए आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बहुत सारे खर्च होते हैं। ईएमआई, ब्याज, डीजल, स्टाफ की सैलरी,
सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, टायर्स और इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अगर मशीन को प्रॉपर काम नहीं मिला तो यही खर्च सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं मेरी एडवाइस की। मेरी ये एडवाइस है भाई के लिए। वैसे देखिए भाई को मेरे ख्याल से सबसे पहले मार्केट सर्वे करना चाहिए। जैसे अगले 5 साल में हार्वेस्टर का चलन बढ़ रहा है या नहीं, आसपास के जिलों में काम मिल सकता है या नहीं, थ्रेशर मशीन से कितनी कमाई हो रही है, हार्वेस्टर खरीदने के बाद मेरी टोटल इनकम बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए इन सब सवालों के जवाब खोजने के बाद ही भाई जो है वो फैसला करें। अगर आप केवल अपने 6-7 गांव के काम पर निर्भर रहने वाले हैं और किसानों की पहली पसंद अभी भी थ्रेशर मशीन है, तो फिलहाल कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना मुझे ज़्यादा सुरक्षित फैसला नहीं लगता। लेकिन अगर बाहर काम का मजबूत इंतजाम है या फ्यूचर में हार्वेस्टर की मांग तेजी से बढ़ने वाली है तो इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जा सकता है। वैसे देखिए मेरे ख्याल से भाई को कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के बजाय अपनी थ्रेशर मशीन के साथ साथ ट्रैक्टर भूसा रीपर का बिजनेस भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे भाई ने बोला कि 70% लोगों को भूसा चाहिए, तो देखिए जो 30% लोग हार्वेस्टर से कटाई कराते हैं उनकी उस कटाई का भाई को भूसा बनाना चाहिए। मतलब कि जो कंबाइन हार्वेस्टर पहले से भाई के इलाके में 4 चल रही हैं, तो वो जो कटाई करती हैं तो भाई को ट्रैक्टर वाला रीपर लेकर के उसका भूसा बनाना चाहिए। अपना थ्रेशर मशीन तो इधर चल ही रही है, तो बाकी 30% कटाई जो हार्वेस्टर से हो रही है उसमें भी अपना बिजनेस करना चाहिए ट्रैक्टर रीपर के साथ भूसा बनाकर। तो देखिए भाई और ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मशीन खरीदने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, मशीन बड़ी नहीं मार्केट बड़ा होना चाहिए। अगर देखिए मार्केट छोटा है तो आपके लिए नई मशीन भी बोझ बन सकती है, और अगर मार्केट बड़ा है तो पुरानी मशीन भी लाखों कमा सकती है। तो बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।